आदाब नाजरीन, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो किसी भी किस्म की फ़िरक़ावाराना कशीदगी और मुनाफिरत के वाक़यात के तिदराक के लिए एहतियाती इक़दाम करें। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में 17 जुलाई की सेपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फोरम में शामिल मुस्लिम तहरीकात और तंजीमों से वाबस्ता अकाबिरीन ने, जिनमें मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, सज्जाद नशीन सैयद शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह, जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, जामे इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना सैयद तकी रज़ा आबिदी, मौलाना सैयद अहमद हुसैन सईद क़ादरी, मुफ्ती मेराजुद्दीन अली अबरार, मौलाना अकरम पाशा क़ादरी, तख्त नशीन मौलाना सैयद शाह फजल मौसूवी, डॉक्टर मुश्तबा हुसैन बाबर और डॉक्टर मुश्ताक अली शामिल हैं। हुकूमत तेलंगाना से अपील की कि वो महकमे पुलिस और इंटेलिजेंस को हिदायत दे कि हुजूमी तशद्दुद और नफरत अंगेज़ जराइम की रोकथाम के लिए सख्त एहतियाती इक़दाम करें और सख्ती से निपटें। तमाम ईदें और मजहबी त्यौहार अमन और हम आहंगी के साथ मनाए जाने चाहिए। फोरम ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का हवाला दिया और रियासती हुकूमत से अपील की गई कि वो रियासत में हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात के तदराक के लिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करें। फोरम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि रियासत में मजहबी शिनाख्त की बुनियाद पर नफरत अंगेज़ जराइम में इजाफा होता जा रहा है। हुजूमी तशद्दुद यानी मॉब लिंचिंग से मुल्क का सेक्युलर किरदार मुतासर हुआ है। रियासती और मरकजी हुकूमत की जानिब से शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन पर अमल आवारी नागुज़ीर है। झारखंड में एक मुस्लिम नौजवान शम्स तबरेज़ अंसारी की हुजूमी तशद्दुद में हलाकत की मज़म्मत करते हुए फोरम ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहीद नौजवान के अरकान ख़ानदान को 1 करोड़ रुपये मुआवजा, इसके एक फ़र्द ख़ानदान को सरकारी मुलाजिमत और मकान मुहैया किया जाए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुसलमानों से अपील की है कि वो ईद उल अज़हा के मौके पर ज़बीहा गाय से इश्तराक करें, क्योंकि कानून के तहत मुल्क में ज़बीहा गाय पर पाबंदी। इसके अलावा मुसलमानों को दीगर अपनाए वतन के जज्बात का भी एहतराम करना चाहिए। ऐसे जानवर की कुर्बानी दे जिनकी कानून के तहत इजाज़त है, जैसे भेड़, बकरे और बड़े जानवर। मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और तहरीकात पर मुश्तमिल यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने रियासती हुकूमत से अपील की है कि वो गौ रक्षक के नाम पर खुद साख्ता गौ रक्षकों की जानिब से हरासानी, हुजूमी तशद्दुद, किसी भी किस्म की जानी या माली नुकसान और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को मुतासर करने वाली किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए उनकी सरगर्मियों पर कंट्रोल करें। फोरम ने हुकूमत तेलंगाना से रियासत में तारीखी मजहबी इमारतों जैसे मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद बाक़यामा और दीगर अहम औक़ाफ़ी इदारों और अहम जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए सड़कों की कुशादगी और हुसूल आराज़ी के लिए हुकूमत मुसलमानों के मजहबी जज्बात को नज़रअंदाज कर रही है और मसाजिद को मुनहदम कर रही है। वक्फ़ बोर्ड का अमला बर वक्त औक़ाफ़ी जायदादों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। इसकी एक मिसाल मक्का मस्जिद खाना अंबरपेट की शहादत का काबिल मज़म्मत वाक़या है। फोरम मस्जिद खाना अंबरपेट और रियासत में मुनहदम की गई दीगर मसाजिद की दोबारा तामीर का मुतालबा करती है। जहाँ कहीं सड़कों की कुशादगी और तरक्याती का काम हो रहा है और जहाँ मजहबी इबादत गाहें हैं, वहाँ वक्फ और दीगर मजहबी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश किए जाने चाहिए। हुकूमत तेलंगाना के तमाम फलाही इदारे तकरीबन गैर कारकर्द है। हुकूमत तवील अरसे से इन इदारों के मौज़ून सरबराह फराहम करने में नाकाम है। हुकूमत तेलंगाना को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वक्फ क़वायद के मुताबिक हर 2 महीने में वक्फ बोर्ड के इजलास मुनक़िद होने चाहिए। गुज़िश्ता फरवरी से बोर्ड का कोई इजलास मुनक़िद नहीं हुआ। अरकान के इंतखाब से मुताल्लिक़ कई मसाइल के हल तलब हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने तेलंगाना की अक़लियतों की फलाह व बहबूद के इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अरकान अमला के तादाद में इजाफे का मुतालबा किया और बताया कि गुज़िश्ता 3 बरस के दौरान रियासती वक्फ बोर्ड ने मुख्तलिफ ज़मरों में 410 अरकान अमला के तक़र्रुर की दरख्वास्त हुकूमत तेलंगाना से की थी, जिस पर अभी तक गौर नहीं किया गया। 50 मुलाज़मीन के फिलफौर तक़र्रुर की दरख्वास्त पर भी गौर नहीं किया गया। मसाजिद के आइमा और मौज़मों का माहाना एजाज़ियत जारी नहीं किया जा रहा। फोरम ने फौरी इसकी इजराई का मुतालबा किया। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।